था तो ये बेरिंग खुल जाता। तो बेरिंग खोलने के लिए आप खाली दूसरा उपाय, कूलर नहीं लगेगा तो ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती की सहायता से इसको खोलेंगे। ठीक है, इसको इस तरह करके डालते हैं, इस तरह करके डालते हैं। आज दोस्तों नई वीडियो आपको स्वागत है। तो आज आपको बताएंगे कि एक पार्टी लेके आया था सीलिंग फैन, और वो हमको बोल रहे थे कि देखिए भैया कॉइल जल गया, इसको कॉइल बना दीजिएगा। जब हम इसको खोल के देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉइल तो एक जरा भी एकदम जला हुआ नहीं है, एकदम चकचक है, कोई दिक्कत भी नहीं है, इसमें एक भी जरा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए हम इसको वीडियो हमको बनाना पड़ा, है कि इसमें अगर पार्टी बार बार बोलता है कोयल जलिए कोयल जलिए, लेकिन कोयल यहाँ जला नहीं। यहाँ पर क्या जला ये देखिए, लीड खाली यहाँ पर कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया या ब्लास्ट कर गया, यही होता है। 50% तो यही होता है, कोयल तो जलता ही नहीं है। तो यही चीज़ तो हुआ है। तो हम पार्टी कस्टमर को यही समझाते हैं, या आप लोग को भी यही समझा रहे हैं कि कभी भी अगर कुछ होता है या फैन बंद हो जाता है या चलते चलते बंद हो गया या कोई प्रॉब्लम से हो गया, तो समझ लीजिए कि बार बार ये कोयल ही नहीं जलता, कुछ छोटा मोटा माइनर प्रॉब्लम होता है या कोई लीड ब्लास्ट भी हो सकता है, लेकिन कोयल जलता नहीं है। तो आप भी थोड़ा कस्टमर्स लोग जागरूक बनिए, समझिए कि क्या नहीं है क्या नहीं। पहले कोयल खोल के देखिए कि क्या कोयल जला है कि नहीं जला है, तो आपको कम खर्चा में ही हो जाएगा। इसका कितना खर्चा पड़ता है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमको रिपेयर करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसका रिपेयर किया जाता है। अगर आप कर सकते तो बढ़िया बात है, कुछ सीख सकते हैं तो बढ़िया बात है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, कोयल में सबसे पहले बार्निश दे दी है। ठीक है, बार्निश देने, ये बार्निश है, इसमें सबसे पहले बार्निश दे के उसके बाद धूप में छोड़ दीजिए या 4-5 घंटा के बाद छोड़ दिए। उसमें क्या होगा, पेपर पूरा हार्ड हो जाएगा, मतलब पेपर पूरा टाइट हो जाएगा, पकड़ा रहेगा, ये टूटेगा नहीं, मतलब झड़ेगा नहीं पेपर। तो क्या होगा कि बारिश नहीं दीजिएगा तो बॉडी हो जाएगा, बॉडी हो गया तो फिर जाकर आपको कोयल नया बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही फिलिंग पेपर होता है जो पकड़ के रखता है। देखिए आपको हम यहाँ पर तोड़ के दिखा रहे थे, ये देखिए इस तरह करके टूट जाएगा। ठीक है, अगर बारिश नहीं दीजिएगा तो इस तरह करके टूट जाएगा। तो इसमें हम बारिश दे के उसके बाद इसको लीड हम निकालेंगे, तब ठोक ठाक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं फिटिंग विटिंग करने में ठोक ठाक करेंगे तो पेपर झड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बारिश दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका लीड हम काटते हैं कटर से, और काटने के बाद इसको चेक करेंगे सीरीज में। अगर ये कोयल सही बता रहा, उसके बाद फिर हम नया तो ये देखिए इसका लीड हम काट चुके हैं। इसका लीड काटने के बाद इसको बढ़िया से हम सीरीज में चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए सब कुछ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली एक तो छोटा सा जहाँ स्टार्टिंग का कोयल है वहाँ पर हल्का सा ब्लास्ट किया, तो उसका वहाँ पर ही थोड़ा सा फायरिंग करके तार कट गया होगा। तो वहाँ पर ही हम इसको सोल्डिंग करके ई कर देंगे, रांगा भर देंगे, तो काम हो जाएगा, मतलब चल जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको सबसे पहले ब्लेड की सहायता से, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए छोटा जो कोयल है वहीं स्टार्टिंग का जो कोयल है, एक कोयल में तो जहाँ ब्लास्ट किया था वहीं पर थोड़ा सा, वहीं पर उसका मतलब पकड़ लिया, थोड़ा सा ब्लास्ट किया तो कोयल में पकड़ा, हत्ती हो गया ब्लास्ट के साथ में, वो भी कट गया तार। तो उसको भी क्या करेंगे हम, बढ़िया से ब्लेड की सहायता से इसको छीलेंगे। छीलने के बाद इसको सोल्डिंग से रांगा इसको भर देंगे, तो ये हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कोयल सही बता रहा है कि नहीं। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, क्या है कि सबसे पहले लीड निकाल देंगे, देखेंगे कोयल ही नहीं बता रहा तो फिर बेकार हो जाएगा मेरा रिपेयर करना। मतलब थोड़ा सा सावधानी भी रखना पड़ेगा और प्लस स्टेप बाय स्टेप भी करना पड़ेगा कि किस तरह इसको किया जाता है। क्या है कि सबसे पहले अगर लीड ही निकाल देंगे तो फिर देखेंगे कोयल ही नहीं बता रहा। तो सबसे पहले हमको जो काम है, जहाँ कोयल में जहाँ ब्लास्ट किया उसको बढ़िया से चेक करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग कोयल बता रहा है, यहाँ लाइट जल रहा है, आपको ये देखिए दाहिना साइड में लाइट जल रहा है और बॉडी भी नहीं है। अब हम इसको रनिंग का देख रहे हैं, तो रनिंग का भी सही बता रहा है और प्लस इसका बॉडी भी नहीं है। तो चलिए कोयल सही बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हम अब इसका लीड हम निकाल सकते हैं। इसका लीड निकालने के बाद इसको बढ़िया से बांधेंगे। बढ़िया से बांधने के बाद इसमें हमको कितना खर्चा पड़ा वो भी आपको लास्ट में बता देंगे, लास्ट वीडियो में, कि इसका कितना खर्चा पड़ा हमको सिर्फ लीड निकालने के लिए। वायरिंग फायरिंग तो सब कुछ सही है, इसको खाली ग्रीसिंग कर देंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका लीड निकालते हैं।
लीड निकालने के बाद फिटिंग वुटिंग करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसका लीड निकाल चुके हैं, एक बार फिर से सीध से एक बार चेक कर ले रहे हैं। उसके बाद चेक करने के बाद इसको लीड में हम थोड़ा सा बार्निश दे देंगे, क्या कि लीड को पकड़ रहे बढ़िया से और इसका इंसुलेशन सही रहे। तो सबसे पहले इसका सीज भी चेक करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों ठीक है, बॉडी भी नहीं है, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बॉडी वॉडी भी नहीं है। तो इसको थोड़ा बार्निश दे दे रहे लीड के पास में, क्या कि सही से पकड़ा भी रहे, कोई दिक्कत भी ना हो। चलिए इसका बार्निश दे दिया, अब इसको हम फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग करके अब चालू करके देखते हैं, क्या कि इसमें 220 लाइन चार्ज करके देखेंगे और थोड़ा 5 मिनट भी चला के देखेंगे कि सही चल रहा है कि नहीं, कहीं ब्लास्ट नहीं करेगा, कुछ लीड कटेगा नहीं, वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले अभी इसको फिटिंग करेंगे, फिटिंग करके चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चलने के लायक है कि नहीं। 220 लाइन देने से ही मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसका डाला हम फिट करते थे, देख रहे हैं कि इसका नीचे का साइड का बेयरिंग ख़राब है। तो जब नीचे का साइड ख़राब है तो ऊपर साइड भी बेयरिंग चेंज कर देंगे, दोनों का बेयरिंग चेंज कर देंगे, क्योंकि बेयरिंग अगर जाम रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो जो चलने का होता है 6 महीना, वो चलेगा आपका 3 महीना, तो ऐसे ही हो जाता है। आपका एक तो मतलब बता रहे हैं, तो इसीलिए बेयरिंग अगर हल्का से भी जाम हो या प्रॉब्लम हो तो उसको हटा देना। और यहाँ देख रहे हैं कि बेयरिंग पूरा एकदम सटा हुआ है, नीचे बॉडी में हल्का सा गैप होता है, तब मतलब पुलर टो लगा के बेयरिंग टो खींच लेते हैं, तो ये पूरा सटा हुआ था। इसका मोमबत्ती से ही इसको निकालेंगे। तो ये हम लोग का पुराना ही मतलब तकनीक है, जब पुलर नहीं रहता था तो हम लोग ये मोमबत्ती से दे के इसको निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको मोमबत्ती से हम निकालते हैं। तो आपका भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो, पूरा बॉडी में चिपका हुआ है बेयरिंग, क्या कि हल्का सा गैप होता है, अगर नहीं है गैप तो मोमबत्ती दे के आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह करके मोमबत्ती हल्का हल्का देते जाएंगे, और कोई सेफ्ट या कोई बेना कुछ इस तरह रहेगा कि जो एकदम इक्वल रहे, उसमें उसको ठोक के इसको अंदर डालेंगे मोमबत्ती, वो बेयरिंग ऊपर फेंक देगा। तो देखिए किस तरह इसको कर रहे हैं, उसी तरह करके करना है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके बेयरिंग ऊपर आ रहा है, इसको जितना मोमबत्ती देते जाएंगे हम। तो ये देखिए बेयरिंग खुल गया और मोमबत्ती ये देखिए नीचे रह गया। तो इसको मोमबत्ती हम निकालेंगे। ये सबसे बढ़िया आसान तरीका है, अगर बेयरिंग नहीं निकल रहा है तो ये तरीका आजमाएगा, ये तरीका आजमाइएगा आप, तो ये क्या आसान है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, अगर पुलर है या ना हो, अगर पुलर है बढ़िया खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह करके टेक्निक अपनाइएगा तो आराम से हो जाएगा। तो चलिए बेयरिंग तो खुल चुका, अब नया बेयरिंग इसको डालते हैं। तो नया बेयरिंग में भी ग्रीसिंग कर देंगे, दोनों बेयरिंग में ग्रीस डाल देंगे, ताकि नया बेयरिंग में ग्रीस रहता है लेकिन बहुत कम रहता है, तो इसलिए ग्रीस कर देंगे हम इसमें।
तो एक तो रबर का बेरिंग मतलब रबर सील लगा हुआ है, तो उसमें हम ये लोग खोल लेंगे, खोल के इसको ग्रीसिंग कर देंगे। और एक तो में जो लोहा का सील लगा हुआ मतलब, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें पूरा पैक ही रहता है। अगर उसको सील कर खोलने जाएंगे तो फिर दोबारा लगेगा नहीं, और रबर वाला सील तो क्या होगा, दोबारा लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरह का लगा दिया और बेरिंग इस तरह का बैठा दिया। तो चलिए ये बेरिंग दोनों में ठोक देते हैं, ठोकने के बाद इसको फिटिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें खर्चा मेरा कितना पड़ा। तो आप देख ही लिए कि बेरिंग का मान लीजिए बेरिंग और प्लस इसका लीड कितना लगा। लीड में हमको 30 रुपये ज़्यादा खर्चा लगा। अब जो बेरिंग चेंज होगा, बेरिंग अपने हिसाब से जो भी अपना कंपनी के लगा सकते हैं, लेकिन मेरा लीड में ज़्यादा कितना 30 रुपये या 40 रुपये ज़्यादा खर्चा हुआ। ज़्यादा खर्चा ही नहीं हुआ इसमें, देखिए कम खर्चा में आराम से हो गया। तो पार्टी को ये भी देखना होगा कि कोयल जला है कि नहीं जला, वो भी चेक करना है। अगर नहीं जला होगा तो बढ़िया है, आपका कम ही खर्चे में काम हो जाएगा। लेकिन पहले पार्टी देखता नहीं, तो ऐसा कस्टमर आया था जो बोल रहा था बार बार कि कोयल जल गया, कोयल जल गया। हम बोले कि एक बार खोल के तो देखते हैं। तो खोल के देखे तो कोयल जला हुआ नहीं था, पर लीड थोड़ा ब्लास्ट किया हुआ था। तो ये रिपेयरिंग हो सकता है, आइए चलेगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ये चलेगा भी, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो चलिए आपको चला के भी दिखाते हैं 220 लाइन इसमें रिसीव करता है कि नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है कि धुआं नहीं मार देगा, वो भी दिखाएंगे इसमें। चलिए इसको फिटिंग करते हैं बढ़िया से। और जब भी हैंगर नट लगाइएगा तो रेंज से बढ़िया से टाइट कीजिएगा, रेंज से, प्लास से टाइट मत कीजिएगा, रेंज से टाइट कीजिएगा तो बढ़िया होगा। तो अब इसमें फिर से दोबारा देख लेंगे, चेक कर लेंगे सीज में बॉडी वॉडी है कि नहीं। तो ये देखिए एकदम ये उल्टा घूर रहा है, इसको फिर कनेक्शन चेंज कर देंगे। ये ब्लू वाला वायर इधर से उधर कर देंगे, बस कनेक्शन चेंज हो गया। अब इधर सीधा घूरेगा। तो अब इसको बढ़िया से कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर में कनेक्ट कर दिया। अब इसको चालू करते हैं, चालू करने के बाद देखते हैं कि किस तरह इसका चल रहा है। ये देखिए एकदम परफेक्ट एकदम चल रहा है, 220 लाइन भी रिसीव किया है और नहीं एकदम कोई भी दिक्कत भी नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट चल रहा है। एक जरा भी आवाज़ नहीं कर रहा। चलिए वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो एक लाइक कर दें।